24 दिसंबर 1999 क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 उड़ान भरने को तैयार थी। अंदर बैठे थे करीब 176 यात्री और क्रू मेंबर। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे तो कुछ अपने परिवार से मिलने। किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव होने वाला है। शाम करीब 4 बजे फ़्लाइट ने काठमांडू से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ लोग खिड़की से बादलों को देख रहे थे, कुछ मैगज़ीन पढ़ रहे थे और कुछ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उड़ान के करीब 40 मिनट बाद अचानक 5 नकाबपोश लोग उठे। उनके हाथों में चाकू, पिस्टल और ग्रेनेड जैसे हथियार थे। एक ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यह प्लेन अब हमारे कब्जे में है। पूरे विमान में एकदम सन्नाटा छा गया। चीखें, डर और दहशत हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। हाईजैकर्स ने तुरंत पायलट को आदेश दिया कि प्लेन को उनकी बताई दिशा में उड़ाया जाए। पहले प्लेन को अमृतसर ले जाया गया। भारत सरकार को खबर मिल चुकी थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल तैयार थे, लेकिन हाईजैकर्स ने चेतावनी दी, अगर किसी ने भी कोई चाल चली तो हम यात्रियों को मार देंगे। इस डर की वजह से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और यही सबसे बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। फ्लाइट को फिर ले जाया गया लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार यानी अफगानिस्तान। कंधार उस समय तालिबान के कब्जे में था, जहाँ भारत की सीधी पहुंच नहीं थी। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। 7 दिन का खौफ। कंधार में प्लेन को रोक दिया गया था। अंदर बैठे लोग भूख, प्यास और डर से जूझ रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। बुजुर्गों की हालत बहुत खराब थी। हर पल मौत का डर था। हाईजैकर्स बार बार धमकी दे रहे थे, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करा गया तो हम इन सबको मार देंगे। इस डरावने माहौल में सबसे दर्दनाक घटना हुई। एक यात्री रुपिन कटियाल को हाईजैकर्स ने बेरहमी से मार दिया। उसकी पत्नी उनके सामने रोती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। यह घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। हाईजैकर्स की मांग थी कि भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया जाए, जिनमें शामिल थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर। भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था, आतंकवादियों को छोड़ें या 170 से ज़्यादा लोगों की जानों को बचाएं। 7 दिनों तक बातचीत चली। पूरा देश टीवी पर इस घटना को देख रहा था। आखिरकार यात्रियों को जान बचाने के लिए सरकार को आतंकवादियों के सामने झुकना ही पड़ा। आतंकवादियों की रिहाई के बाद हाईजैकर्स ने सभी यात्रियों को छोड़ दिया। जो लोग प्लेन से बाहर निकले उनके चेहरे पर राहत तो थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस घटना के बाद भारत की एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। हवाई जहाज के नियम बदल दिए गए। छोड़े गए आतंकवादी बाद में बड़े आतंकी हमलों में जुड़े। IC-814 हाईजैक सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा खौफनाक चैप्टर था जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह एक ऐसा सफर था जो कभी खत्म नहीं हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको झेला था।